कुछ चाइना की हिस्ट्री समझ जाते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय चाइना में दो पार्टियां थी। एक पार्टी का नाम था कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरी पार्टी का नाम था क्वेमेंटोंग पार्टी। तो कम्युनिस्ट पार्टी और क्वेमेंटोंग पार्टी के बीच में गृह युद्ध हो गया। यहां पर दोनों पार्टियों में लड़ाई हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी और क्वेमेंटोंग पार्टी। तो कम्युनिस्ट पार्टी पहले कमजोर पड़ रही थी और क्वेमेंटोंग पार्टी ज्यादा शक्तिशाली थी। लेकिन दोनों के बीच में कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे माओ त्से-तुंग। कौन थे? क्वेमेंटोंग पार्टी के लीडर थे चियांग काई शेक। नाम थोड़ा उटपटांग होता है, चियांग काई शेक। ये बात चल रही है 1940 की, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो कम्युनिस्ट पार्टी के थे माओ और क्वेमेंटोंग पार्टी के थे चियांग काई शेक। ज्यादा हावी हो गए चियांग काई शेक। और ये सारे लोग इसी एरिया में थे। इस एरिया में कोई नहीं रहता है चाइना में। चाइना में सारे लोग इसी एरिया में रहते हैं। ये चाइना का पूरा खाली एरिया, यहाँ कोई नहीं रहता। चाइना का पूरा खाली एरिया है, कोई नहीं रहता। यहाँ 50 किलोमीटर जाएंगे तो एक को आदमी मिलेगा, नहीं समझे? अगर फंस गए इधर ना तो भूख प्यासे मर जाएंगे। तो चाइना का सारे लोग किधर रहते हैं? इस हान लाइन के इधर। तो यहाँ क्वेमेंटोंग पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में था। इसी बीच सेकंड वर्ल्ड वॉर में जापान बेलगाम हो गया। जापान उठा यहाँ से और विमान वाहक पोत लेके अमेरिका को मार दिया। अमेरिका के पर्ल हार्बर उड़ा दिया जापान। अमेरिका कुछ नहीं कर पाया था जापान का, कुछ नहीं। हीरो होते थे जापान के वो प्रेसिडेंट। अमेरिका ने कहा था कि जापान विल सफर द लॉट। तो उन्होंने कह दिया मीडिया के सामने, आई नेवर टेक अमेरिका एज ए सीरियस कंट्री। मैं अमेरिका कोई सीरियस कंट्री नहीं मानता। इत्तेफाक से सोचा ओपेनहाइमर उठा तो परमाणु बम बना दिया। ये जापान के लिए दुर्दशा। जापान कितना बदतमीजी कर सकता है समझो ध्यान से। जापान ने उठा तो क्वेमेंटोंग पार्टी और इन लोग के बीच में झगड़ा चल रहा था। यहाँ से जापान उठा तो मंचूरिया पे हमला कर दिया। चाइना का ये एरिया का नाम है मंचूरिया। अब मंचूरिया में कब्जा करने के बाद पूरी चाइना पे कब्जा करने लगा। यहाँ पर इम्पॉसिबल था चाइनीजों को जापानियों को हराना। बहुत ब्रूटल इनका तरीका होता है यहाँ पर। ये आधा शरीर, ये क्या करते थे ना, जैसे किसी को मारना रहता था तो जैसे कोई ऑफिसर को पकड़े तो उसको धंसा देते थे जमीन में जंजीर से बांध के, और फिर कुत्ता को छोड़ देते थे, जिंदा नोच नोच के खाता था कुत्ता, उनको जिंदा नोच के खाता था। इतना दुर्दशा करके रखा था सर किसने? जापानियों ने। तो अभी चाइना उस चीज को भूला नहीं। अब ये दोनों एक हो गए सब। अब तब तक एक हो गए सब कि गृह युद्ध खत्म करते हैं। अमेरिका उठा तो जापान में परमाणु बम पटक दिया। जापान ने क्या कर दिया? परमाणु बम पटक दिया। और दूधू को पटका, जापान सरेंडर कर दिया। जापान सरेंडर दिया। अब यहाँ दो पार्टी थी, क्वेमेंटोंग पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी। अब क्वेमेंटोंग पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी में जो समझौता हुआ था, जैसे जापान पे परमाणु बम हुआ, जापान हटा, कम्युनिस्ट पार्टी ने खेल कर दिया। कम्युनिस्ट पार्टी अपने समर्थकों के साथ हमला कर दिया क्वेमेंटोंग पार्टी के ऊपर। और क्वेमेंटोंग पार्टी का आगे हम लोग के बीच में तो समझौता था, तो कहा कि गया समझौता, मार के खत्म कर दिया। तो क्वेमेंटोंग पार्टी वाला को देश छोड़कर भागना पड़ा और वो यहाँ चले आए सब फार्मूसा पर। कहाँ चले आए सब? फार्मूसा द्वीप पर। इसी फार्मूसा का नाम है ताइवान। इसी फार्मूसा का नाम है ताइवान, जिसपे क्वेमेंटोंग पार्टी का अधिकार था। और आज भी आप देखेंगे तो ये ताइवान का संविधान क्या कहता है कि चाइना मेरा है। ये क्या कहता है कि चाइना मेरा है। इसका नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना। रिपब्लिक ऑफ चाइना। ताइवान का नाम है रिपब्लिक, इसका नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसका नाम क्या है? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। चाइना कहता है कि ये मेरा है।